हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट यूनिट में स्टोइकियोमेट्री के अंतर्गत रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे और इसके साथ ही स्टोइकियोमेट्री के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले विशेष अभिकर्मक यानी लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत अभिकर्मक की चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण क्या हैं, इक्वेशंस क्या हैं और इससे रिलेटेड इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस के पार्ट्स की चर्चा करेंगे। हम सिंपली इन्हें 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला वह भाग है जिसे हम अभिकारक कहते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो केमिकल्स हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और ताप, दाब और भौतिक अवस्थाएं जो कि नियत हों, उनकी उपस्थिति में जब ये अभिकारक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया करके नए नए उत्पाद बनाते हैं या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस पूरे प्रक्रम को या इस फिनोमेना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सपोज दैट 2 reactant A and B are react with one another in the state of physical condition and they make product AB. AB is product and A and B are reactant. अर्थात A और B ये दोनों ही अभिकारक पदार्थ हैं और इनसे भौतिक अवस्थाओं में, उनकी उपस्थिति में जो नया उत्पाद बन रहा है AB, तो इस प्रक्रम को या इसके बनने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो हम इस केमिकल इक्वेशन को एज ए डेफिनेशन, एज ए सेंटेंस इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण है जिसमें अणुओं को यानी मॉलिक्यूल्स को संकेत द्वारा दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे आपसे, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या क्या मुख्य बातें हैं जो एक रासायनिक अभिक्रिया में हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यह वास्तविक रासायनिक परिवर्तन को दर्शाती है, यानी एब्सोल्यूट केमिकल चेंजेस। क्या रिएक्टेंट थे हमने जो लिए थे और ताप, दाब, भौतिक अवस्थाओं की उपस्थिति में बनने वाले उत्पाद से क्या परिवर्तन, चेंजमेंट क्या हो रहा है, इसको प्रदर्शित करती है। देन सेकेंड पॉइंट, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस मोड में होना चाहिए, अर्थात यह संतुलित होनी चाहिए। इस संतुलन की चर्चा हम आपको एक एग्जाम्पल से करेंगे, दोनों पक्षों में किस प्रकार हम रासायनिक समीकरण को संतुलित अवस्था में देखेंगे। देन थर्ड पॉइंट, यह आणविक होनी चाहिए, अर्थात जो केमिकल इक्वेशंस है वह मॉलिक्यूलर फॉर्म में होनी चाहिए। और मॉलिक्यूल्स की चर्चा हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में कर ली है, जहां एटम्स के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा हुआ था। तो अब हम आपको केमिकल इक्वेशंस के बैलेंस मोड को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में HCl react with calcium hydroxide, then it makes calcium chloride salt
CaCl2 एंड मेक वाटर। अब यहाँ पर HCl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों ही अभिकारक हैं अर्थात रिएक्टेंट हैं, और कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर ये दोनों प्रोडक्ट हैं। तो हमें देखना है कि समीकरण संतुलित अवस्था में है या नहीं है। तो अभिकारक पदार्थों के मॉलिक्यूल्स और उत्पाद पदार्थों के मॉलिक्यूल्स का संतुलन करते हैं। अब हमने देखा कि यहाँ कैल्शियम सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, लेकिन क्लोरीन यहाँ 2 हो गए जबकि यहाँ 1 है। तो बोथ साइड में इक्वल करना है, इसलिए यहाँ पर हमने 2 यूज किया यूनिट का, और क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। देन हाइड्रोजन 2 है और 2 यहाँ है, टोटल 4 हुए, और यहाँ 2 है इसलिए इसके आगे 2 कर लिया तो हाइड्रोजन भी 4 हो गए। देन ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन 2 हो गए। तो जितना पार्ट हमें रिएक्टेंट साइड में मिल रहा है उतना ही पार्ट हमें प्रोडक्ट साइड में भी मिलना चाहिए। यह है दशा रासायनिक समीकरण की संतुलित अवस्था या संतुलित दशा कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रिएजेंट। जैसा कि इसका नाम है, अगर हम इसे वन वर्ड डिफाइन करें या पहचान करें इसकी, तो हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में वह रिएजेंट यानी वह अभिकर्मक जो सबसे पहले समाप्त होता है, वह अभिक्रिया में बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होंगे उनकी मात्रा को सीमित कर देता है। इसे ही लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो इसे एज ए डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो एज ए डेफिनेशन, जो अभिकर्मक अभिक्रिया में पहले समाप्त होते हैं वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं, इसलिए इन्हें सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। नाउ इन वर्ड्स, मैनी अ टाइम द reactions are carried out when the reactants are not present in the amounts as required by a balanced chemical reaction. In such situations, one reactant is in excess over the other. The reactant which is present in the lesser amount gets consumed after some time, and after that no further reactions takes place, whatever be the amount of the other reactant present. तो इन दशाओं के आधार पर हम लिमिटिंग रिएजेंट को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। Hence, the reactant which gets consumed limits the amount of product formed and is therefore called limiting reagent. तो इस प्रकार लिमिटिंग रिएजेंट का उपयोग स्टाइक्योमेट्रिक रिएक्शंस को पढ़ने में सहायक होता है, और इसकी मदद से हम स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन को इजीली स्टडी कर सकते हैं।